हादसा। वो गर्मियों का एक खूबसूरत दिन था जब सोफिया पहाड़ों के बीच अकेले हाइक पर गई हुई थी। उसे प्रकृति के पास और ताजी हवा में सांस लेना पसंद था। उसे दूर उस पहाड़ी की चोटी पर शाम होने से पहले पहुंचना था। सफर अभी बहुत बाकी था। थकी हारी पगडंडी पर चलते चलते उसकी नजर चट्टान पर बैठे एक आदमी पे पड़ी, जो दूर उसी पहाड़ी का नजारा देख रहा था। पूछने पर पता चला कि वो भी एक पर्वतारोही है और शाम होने से पहले उसी पहाड़ी की चोटी पे पहुंचना चाहता है, जहां उसके कुछ दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उस आदमी का नाम एलेक्स था। उन्होंने बातचीत शुरू की और थोड़ी ही देर में सोफिया ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा हंसते और मुस्कुराते हुए पाया। भले ही वे अभी अभी मिले थे, लेकिन उसे लगा जैसे वो उसे हमेशा से उसे जानती थी, और वो एलेक्स से उतना ही मंत्रमुग्ध हुई जितना कि वो उससे हुआ था। चूंकि जंगल सुनसान था और सोफिया को एक अच्छा साथ मिल रहा था, तो दोनों ने एक साथ पहाड़ की चोटी पे पहुंचने का फैसला लिया। पगडंडी पर एक साथ चलते चलते सोफिया और एलेक्स ने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बहुत सी बातें बताई। हंसी मजाक और मस्ती भरे माहौल में दोनों पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। ज्यों ज्यों बातों का सिलसिला जारी रहा, वे और गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ते चले गए। सोफिया को लगा जैसे उसे कोई मिल गया है जो उसे सही मायने में समझता है। तभी अचानक बातों ही बातों में सोफिया का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। बिना अपनी जान की परवाह किए एलेक्स भी सोफिया को बचाने खाई में कूद गया। घंटों की मशक्कत के बाद आखिर सोफिया उसे मिल ही गई। शाम हो चुकी थी, चोटी अब बहुत दूर थी। सोफिया का पैर टूट चुका था और वो एक कदम भी चल नहीं सकती थी। अब वो दोनों बीच जंगल में फंस चुके थे। ना वो पीछे जा सकते थे, ना वो आगे जा सकते थे। रात होने को थी और दोनों के पास खाना और पानी खत्म हो चुका था। कुछ देर सोच विचार के बाद एलेक्स ने सोफिया को उठाकर चोटी तक ले जाने का फैसला किया। सोफिया जानती थी कि चढ़ाई अकेले के लिए भी मुश्किल थी, तो एलेक्स उसका वजन कैसे चढ़ेगा, इसलिए उसने एलेक्स को मना किया और उसे वहीं छोड़ के नीचे गांव से मदद लाने को कहा। एलेक्स इस बियाबान जंगल में सोफिया को छोड़कर जाने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ, बल्कि सोफिया को पीठ पे ही लाद के ले जाने का ही अंतिम फैसला किया। चूंकि दोनों ही भूखे प्यासे और थके हुए थे, एलेक्स ने बड़ी मुश्किलों से सोफिया को पीठ पर लादा चोटी की और चल दिया। एलेक्स थोड़ी ही देर में थक के चूर हो चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और कुछ घंटों की अथक चढ़ाई के बाद एलेक्स ने सोफिया को चोटी तक पहुंचा ही दिया, जहां उसके दोस्त तुरंत हरकत में आए। दोनों को मेडिकल चिकित्सा और खाना दिया। उसने पहले कभी पहली नजर में प्यार का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उस पल में वो जानती थी कि यह आदमी कोई खास है। सोफिया अब जान चुकी थी कि जो व्यक्ति उसे इतनी भीषण परिस्थिति से निकाल के ला सकता है, वो और कोई नहीं उसका जीवन साथी ही हो सकता है। जब ट्रैक खत्म हुई तो सोफिया और एलेक्स ने एक दूसरे के नंबर लिए और संपर्क में रहने का वादा किया। सोफिया घर तो पहुंच गई, पर वह एलेक्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। अगले कुछ हफ्तों में सोफिया और एलेक्स मिलते रहे, घंटों फोन पर बात की और जितना संभव हो उतना समय एक साथ बिताया। वे दोनों प्यार में पागल थे और वे जानते थे कि उन्हें कुछ खास मिल गया है। सोफिया और एलेक्स ने एक साथ जंगल की चुनौतियों का सामना किया और उनका प्यार और मजबूत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोफिया जानती थी कि एलेक्स उसके लिए ही बना है। उसने पहले कभी इतना प्यार महसूस नहीं किया था और वह जानती थी कि वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। एलेक्स को भी ऐसा ही लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अपनी शादी के दिन सोफिया ने एलेक्स की आंखों में देखा और महसूस किया कि वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला थी। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उन्होंने एक साथ जीवन का निर्माण किया था, जो प्यार, जुनून और खुशी से भरा था। सोफिया जानती थी कि पहली मुलाकात का प्यार बहुत दुर्लभ और एक खास एहसास था, और अगर उस दिन वो हादसा ना होता तो शायद वे कभी एक ना हो पाते। कभी कभी कुछ हादसे हमें मिटाने के नहीं, बल्कि हमारा जीवन बनाने के लिए आते हैं।